पूछो। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप मिश्रा और इस वक्त हम मौजूद हैं कटरा में और हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अपना परिचय पहले बता दें। अनुग्रह नारायण सिंह, मैं यहाँ से पूर्व विधायक रहा हूँ। इनके बारे में काफ़ी हमने इनसे परिचय इसलिए दिलाया कि अपने बारे में ज़्यादा अच्छा से लोग बताते हैं और हमने काफ़ी सुन रखा है कि लोकप्रिय नेता हैं और बहुत लोग पसंद करते हैं। विधायक भी रह चुके हैं, 4 बार विधायक रह चुके और लोकप्रिय नेता है। सर, आपसे पूछना चाहेंगे, अभी कल जो है 17 दिसंबर को परसों पेंशनर डे मनाया गया, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये पेंशनर डे 40वां अधिवेशन था और हमारे रेलवे के साथी और कई संगठन मिलकर केंद्र और राज्य के जितने भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हैं जी, उन लोगों ने अपना संगठन बनाया है और ये 40वां अधिवेशन था इनका। 17 दिसंबर को इन लोगों ने एक बहुत ही विजय हासिल की थी। 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार थी जी, जिसमें वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का जो असली संगठन था जनसंघ, वो इसमें शामिल था जी, उन लोगों ने इस पर अंकुश लगाया था। उसके खिलाफ केंद्रीय कर्मचारी के ही नेता नागरा साहब जो है सुप्रीम कोर्ट गए थे और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया कि पेंशन जो है लोगों का मूलभूत अधिकार है। संविधान में जो आर्टिकल 300A है संपत्ति का अधिकार, उसी तरह है जी, क्योंकि एक सरकारी कर्मचारी अपने जीवन के अमूल्य समय को, अपनी जवानी के समय को बिल्कुल सरकार की सेवा में लगाता है। और जिस प्रकार विधायिका है, न्यायपालिका है, उसी प्रकार कार्यपालिका भी जी। कार्यपालिका में अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक उसमें सम्मिलित होते हैं, जो देश के कानून के हिसाब से देश को चलाने में मदद करते हैं और अपने जीवन के अमूल्य समय को वो उसमें लगाते हैं। इसीलिए ये पेंशन की व्यवस्था की गई थी कि जब वो सेवानिवृत्त हो जाएं तो उनकी सामाजिक सुरक्षा रहे, क्योंकि उस समय आदमी सीनियर सिटीजन हो जाता है। अगर परिवार भी होता है लेकिन कभी कभी परिवार नहीं सपोर्ट करता जी, वो अपने पैरों पे जिस प्रकार पहले काम करता रहा उस तरह काम करता रहे और सामाजिक रूप से जीवित रहे जी। लेकिन समय समय पे इस पे जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो इसको ख़त्म करने की कोशिश करती रही है और 2004 में जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तो उन्होंने इसको खत्म करके एक नई पेंशन नीति लागू किया जो कंपनियों के शेयर के आधार पर आधारित। इस नीति का केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी लोग सदैव इसका विरोध करते रहे और इसकी प्रमुख मांग यही है कि पेंशन अधिकार है, मौलिक अधिकार है, इसलिए इसको लागू किया गया। अभी जो 17 दिसंबर को हुआ, इस संबंध में भी एक ज्ञापन सौंपा गया। ये जितने भी कर्मचारी लीडर्स हैं ये लगातार इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन आप जानते ही हैं कि जो आज़ादी मिली तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और वो इस नीति को लागू करती रही, लेकिन जब इन लोगों ने ख़त्म कर दिया तो अब उस नीति को बदलना, चूँकि नई आर्थिक नीति आ गई थी और भी तमाम सवाल थे, लेकिन अभी 2022 कांग्रेस की जो सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर माने हम लोगों की कांग्रेस सरकार ने पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया और इसलिए बहाल किया, उसने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि वो जो अधिकार हमारे कर्मचारी भाइयों का है उसको उन्होंने वापस दिया, जिसको कि बीजेपी और पूंजीवादी शक्तियों ने छीन लिया। इस प्रकार ये पेंशन जो है बहुत ही आवश्यक जीवन रक्षक एक तरह से नीति है, इसको सदैव लागू रहना चाहिए और भी राज्यों को हम कहेंगे कि वो इसको लागू करें। और केंद्र सरकार की अगर हम लोग पार्टी में बातचीत हो रही है कि अगर केंद्र में भी हम लोगों की सरकार कभी आई तो पुरानी पेंशन बहाल किया जाएगा, जिसको हम लोगों ने लागू किया। सर, अभी आपके बारे में काफ़ी लोग आपको पसंद भी करते हैं, आप लोकप्रिय हैं, तो आगे आने वाले चुनावों और यह उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब जनता के लिए यही कहा जाएगा कि भगवत गीता में भी भगवान ने कर्म को ही सबसे प्रथम माना है। बिल्कुल, कि अगर कोई भी व्यक्ति धरती पे आ गया है तो उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए जीना है। बिल्कुल।
और धर्म और अर्थ तभी होगा जब वो कुछ करेगा। तो भगवान कृष्ण जी ने तो गीता में निष्काम कर्म कहा है। तो निष्काम कर्म करते हुए इस संसार में रह के सामाजिक मानवीय की सेवा करते हुए आदमी जाता है। तो इसलिए हम सभी लोगों को इसी दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ अनुग्रह नारायण सिंह जी, जो 4 बार विधायक रह चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अध्यक्ष जी हैं सुशील श्रीवास्तव जी हैं। सर, पेंशनर डे आप मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। पिछली बार भी हमने कवरेज किया था और इस साल और भव्य आपने मनाया, तो उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? भाई अनुग्रह सिंह ने बहुत बृहद रूप में आपको बताया और जितने जनप्रिय और सम्मानित भाई अनुग्रह सिंह जी हैं कि सागर पेशा, श्रमिक वर्ग, ये जो सम्मान आपका है, छुन्नन गुरु और बाबा रामाधार यादव के बाद अगर कोई जनप्रिय नेता है तो अनुग्रह। हम लोगों ने आपको आमंत्रित किया और हम लोगों से पहले ही धरना स्थल पे से जहाँ से जुलूस निकलना था भाई पहले पहुँचे। और पहुँचने के बाद आपने फ़ोन किया, चूँकि 46 संगठन इसके साथ भी जुड़ी हुई है। 30 डिमांड मांग हम लोगों ने प्रधानमंत्री, रेल मंत्री और स्टेट का उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को दिया है, जिसमें मुख्य मांग है कि हमको जो है पुरानी पेंशन लागू किया जाए। दूसरी मांग है कि 60 साल से ऊपर 65 साल, 70 साल, 75 साल, 20 साल में आप 20%, 80 साल में देते हैं। जैसा कि भाई अनुग्रह सिंह ने बताया कि हिमाचल, राजस्थान, बंगाल नसील है। और जैसे अनुग्रह भाई की कितनी बड़ाई की जाए, दुख से लेकर के सुख में तो सब साथ देते हैं, लेकिन इनको दिन में अगर 4 बार भी कोई रसूलाबाद जाएगा या दारागंज जाएगा तो अनुग्रह भाई का वहाँ पर दर्शन होगा। तो मेरा, हम लोगों का जो सामाजिक आदमी है, सिर्फ उठते बैठते हम लोग श्रमिकों के संगठन का कैसे श्रमिकों का भला हो, पेंशनरों का कैसे भला हो, इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयत्नशील हैं। और इस बार राजेश भाई जो हमारे पूर्वोत्तर रेलवे के अध्यक्ष हैं, उनको मैंने इस कड़ी में जोड़ा है। और इस समय हम लोगों ने एक पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक अलग जगाई है। और ये अनुग्रह भाई की देन है कि चाहे कर्मचारी हो, चाहे सागर पेशा का आदमी हो, चाहे ठेला ठेली वाले आदमी हो, ठेलिया वाले हों, खोंचा वाले हों, सब अनुग्रह भाई के एकदम जनप्रिय। हाँ, तो ऐसे आदमी का संगठन के आधी रात को कोई फोन कर दिया, स्कूटर से बैठे चले जा रहे हैं, साइकिल से बैठे चले जा रहे हैं, तो हमको पार्टी विशेष न देख करके कर्म के रूप में जो आदमी लोकप्रिय जनप्रिय है, ऐसे साथियों का सहयोग करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा है कि 46 संगठन, चूँकि यहाँ से लेके गोरखपुर से लेकर के दिल्ली तक का पेंशनरों का भार हमारे ऊपर है। दिन रात हम लोग लगे रहते हैं। हमारे साथ योगेंद्र पांडे जी हैं, राजेश भाई जी हैं। ये तो जहाँ कहते हैं हम लोग तैयार रहते हैं और हम राजेश भाई के शुक्रगुजार हैं। राजेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? पेंशनर डे मनाया आपने, बड़ा कुशल मनाया। इसके लिए हम अपने सभी साथियों का और ख़ास तौर से जो पदाधिकारी हैं हमारे, इन सब के प्रति मैं आभार व्यक्त करूंगा और आगे इससे अच्छा बढ़ चढ़ के करने की उम्मीद करूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक और बात जो छूट गई थी कि जो सीनियर सिटीजन है समाज के, वो चाहे कर्मचारी हो या कोई भी हो, तो
उन लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए सभी सरकारों ने अभी तक रेलवे में उनको छूट दिया था रेल यात्रा के लिए। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है इसने कोरोना काल से इसको ख़त्म कर दिया जी। और अभी संसद में जो रेल मंत्री जी हैं उन्होंने कहा कि अब ये हम इन लोगों को दे पाने में असमर्थ हैं जी। एक तरफ जो बड़ी कंपनी के लोग हैं जो इनके मित्र हैं तो 3-3 लाख करोड़ 4-4 लाख करोड़ जो है उन लोगों के ऋण को राइट ऑफ कर रहे हैं जी। और जो हमारे समाज का प्रबुद्ध वर्ग है सीनियर सिटीजन एक अनुभवशील प्राणी है, वो अपने जीवन के 60 साल 70 साल जी के समाज के तमाम विभाग के का क्षेत्र में काम करके अनुभव प्राप्त करता है और लोगों को सदा सचेत करता रहता है। तो उसको इस आधार पे कि ये लोग सुविधापूर्वक जीवन जिए ये छूट दी जाती रही। लेकिन अभी जो है रेल मंत्री जी ने इसको मना कर दिया है जो बहुत ही निंदनीय और ये लगता है कि ये जो है गरीब और समाज विरोधी कार्य है। इसको हम लोग अभी भी खैर हम लोग सरकार आएगी तो लागू ही होगा, कोई सवाल ही नहीं है, उसमें तत्काल लागू किया जाएगा। लेकिन सरकार से भी अपील करते हैं कि वो इसको लागू करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। मैं स्पाई न्यूज़ से संदीप मिश्रा।